पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी हाल के दिनों में बीजिंग विंटर ओलंपिक में गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि वो वहाँ पे शी जिनपिंग से मिले थे और शी जिनपिंग ने कश्मीर, मैंने आपसे पहले बताया था, अगर ये जाएंगे तो ज़रूर ये कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ कश्मीर के मुद्दे पर ये बोलेंगे और बुलवाएंगे। और फिर से शी जिनपिंग ने कह दिया कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए एक तरफा कार्रवाई का हम विरोध करते हैं। चीन ने रविवार को एक साथ घनिष्ठ सहयोग का वादा किया है। पाकिस्तान $60 बिलियन की सीख निवेश कार्यक्रम के तहत किसी भी एक तरफा कार्रवाई का विरोध करते हुए कश्मीर मुद्दे को ठीक से शांति से बहाल करने का आह्वान किया, जो प्रधानमंत्री के रूप में स्थिति को जटिल कर सकता है। इमरान खान राष्ट्रपति सहित शीर्ष चीनी नेतृत्व के साथ बातचीत की है। देखिए, ये जो रिपोर्ट कह रही है उसके अकॉर्डिंग सरकारी समाचार एजेंसी शिंगुआ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग खान के साथ अपनी बैठक में शी ने कहा है कि चीन राष्ट्रीय स्वतंत्रता, संप्रभुता, गरिमा की रक्षा करने और आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान का दृढ़ता समर्थन करता है। उनको यही नहीं मालूम है कि पाकिस्तान ही टेररिज्म का अड्डा है, पता नहीं कैसे लोग हैं। और उन्होंने कहा है कि चीन सीपैक के गहन विकास को आगे बढ़ाने और प्रमुख परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। ये सारी चीज़ें ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, इधर से विदेश मंत्रालय की तरफ से भी रिप्लाई दे दिया गया। पाकिस्तान पक्ष ने चीनी पक्ष को जम्मू कश्मीर की स्थिति में नवीनतम घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें उनकी चिंताएं, स्थिति और इस समय का दबाव वाले मुद्दे शामिल है। चीनी पक्ष ने दोहराया कि कश्मीर मुद्दा इतिहास में बचा हुआ विवाद था और होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर, प्राथमिक सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर ठीक से और शांति से हल किया जाए। चीन किसी भी एक तरफा कार्रवाई का विरोध करता है जो कि स्थिति को जटिल करता है। और ये कहा है, अतीत में भारत ने पाकिस्तान और चीन के पिछले संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर के संदर्भों को दृढ़ता से खारिज किया है, बाइकआउट किया है और कहा था केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ लद्दाख इनका अभिन्न अंग और अविभाज्य हिस्सा है और रहेगा। जुलाई 2021 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आदरिम बागची जी ने बोला था कि दोनों देशों के बीच एक बयान में कथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के संदर्भ में आपत्ति जताते हुए कहा था कि भारतीय क्षेत्र में जिस पर पाकिस्तान अवैध कब्जा है, बागची ने कहा था पहले की तरह भारत जम्मू कश्मीर के किसी भी संदर्भ को स्पष्ट रूप से खारिज करता है और जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का अभिन्न अंग और अविभाज्य हिस्सा था और रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था एक चीज़ और कि भारत ने पाकिस्तान दोनों को लगातार बताया है कि जो चीज़ें हो रही हैं, भारत ने चीन और पाकिस्तान दोनों को चीज़ बता दी थी। कथाकथित जो भी सीपी भारत के क्षेत्र में है, उन्होंने कहा था कि हम अन्य देशों द्वारा पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए वाले यथास्थिति को बदलने की किसी भी प्रयास का विरोध करते हुए साथ ही पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे के तहत भारतीय क्षेत्रों में किसी भी भौतिक परिवर्तन को लाने के लिए एक संबंधित पक्षों से इस तरह की कार्रवाई को रोकने का आह्वान करते हैं। उन्होंने कहा था कि चीन पाकिस्तान के संयुक्त बयान में यह भी कहा गया था कि चीन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के बलिदानों और प्रयासों को मान्यता दी है और कहा है कि मेरी आप सभी से ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से लड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इसमें कहा गया था कि दोनों पक्ष पाकिस्तान और चीन सशस्त्र बलों के बीच विभिन्न स्तरों पर रक्षा सहयोग में गति को जारी रखेंगे और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन युद्ध टैंक को लाखों विमानों और नवीनतम नौसेना पोतों सहित हथियारों की पाकिस्तान के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि पाकिस्तान और चीन के बीच मजबूत रक्षा और सुरक्षा सहयोग क्षेत्र में शांति और स्थिरता का एक महत्वपूर्ण कारक है। इमरान खान के साथ अपनी बैठक में शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान संबंधों के दृढ़ विश्वास का आह्वान करते हुए कहा है कि सभी मौसमों के संबंधों का रणनीतिक महत्व अधिक प्रमुख हो रहा है और क्योंकि दोनों देशों ने सभी मौसमों के संबंधों को मजबूती के साथ इसमें कई समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने सीपीसी के सभी खतरों और नकारात्मक प्रचार से बचने के लिए अपने दृढ़ संकल्प को व्यक्त किया है। पाकिस्तान ने पाकिस्तान में सभी चीनी कंपनियों और कर्मियों, परियोजनाओं और संस्थानों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास की अपनी प्रतिभा की पुष्टि की है। ये सारी चीज़ें इसमें बताएंगे। मैं आपको एट द एंड एक कंक्लूजन बता दूं, चाइना की तरफ से ये बोला गया है कि हम सीपैक का पूरा सपोर्ट करते हैं। सीपैक के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी, जो भी सारी चीज़ें होंगी, उसका विरोध करते हैं। पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं, आतंकवाद से लड़ने के लिए खड़े हैं। उनको यही नहीं मालूम है कि आतंकवादी का अड्डा है पाकिस्तान, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उनको यही नहीं मालूम है कि जिसका वो साथ दे रहे हैं उसको पूरा का पूरा यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में सीपैक बन रही है तो उसके लिए जो मजदूर लगेंगे वो भी चाइना के, जो उसमें मटीरियल लगेगा वो भी चाइना का है, जो भी उस पर यूज़ हो रहा है उस पैसा भी है वो भी चाइना का है, जो भी उस पर मटीरियल्स की रॉ लग रही वो भी चाइना का है। हर चीज़ चाइना का ही है, बन भी रहा है चाइना के लिए। तो इनको इसमें क्या फ़ायदा है? इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।